बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कल्पना चावला का जीन पियरे के साथ विवाह हुआ और कल्पना ने विवाह के पश्चात भी उनका जो उद्देश्य था, उनका जो ध्येय था, उसे अटल रखा। क्या चीज का उद्देश्य था? आसमान में उड़ने का जो ध्येय था, उन्होंने उसे अटल रखा। एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला। हमें खुशी होगी यदि आप आकर एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। कल्पना के लिए तो यह मनमांगी मुराद पूरी होना था। वह यह खबर सुनकर नासा से जब उन्हें फोन आया, समाचार मिला कि आप यहाँ आकर कार्य करें, तो वह फूले नहीं समाई। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव दुर्लभ ही लोगों के भाग्य में होता है। 6 मार्च सन 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 6 मार्च सन 1995 से उनका 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। मतलब इन्हें कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और इनको तैयार करने में काफी मेहनत लगता है, काफी समय लगता है। कल्पना के इस अवधि में जो उत्तरदायीपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे, वह उन्हें पूरी निष्ठा से करती थी। कल्पना को जो भी कार्य इस प्रशिक्षण के दौरान जो भी कार्य उनको दिया जाता था, उस कार्य को बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से किया करती थी। 19 सितंबर सन 1997 को STS 87 के अभियान दल के सदस्यों को परीक्षण हुआ। इनमें कुछ पुराने अनुभवी थे तो कुछ नए भी। एक अभियान के लिए परीक्षण हुआ, कुछ लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें कुछ पुराने सदस्य थे और कुछ नए थे। कल्पना का यह पहला अभियान था। उड़ान से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने अपने परिजनों से मिले। इसके बाद सब एक एक करके अंतरिक्ष यान में सवार हुए। अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना, ये पहला अभियान था कल्पना का। और इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक दैवी कृपा के समान थी। उसके लिए अद्वितीय थी, अद्भुत था। यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग करते रहे। अंततः शुक्रवार प्रातः 6 बजे अंतरिक्ष यान कैनेडियन अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। दर्शक दीर्घा में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लोगों ने यान के सकुशल वापस लौट आने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया। कल्पना चावला का यह पहला अभियान सफल रहा। इस उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इस अभियान के दौरान उनके जो उड़ान में उपग्रह और कंप्यूटर की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, कार्य करता है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसका आरोप किस पर लगाया गया? कल्पना चावला पर लगाया गया। जांच दल के सामने कल्पना ने निर्भीक होकर अपनी बात कही और एक बैठक बुलाई गई। जांच दल आया और कल्पना को बुलाया गया। जांच दल के सामने उपस्थित होकर कल्पना ने बिना डर के निर्भीक होकर अपनी बात कही, जिससे जो जांच दल है वे सहमत हुए और उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अतः उसे इसके बाद दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। इसके पश्चात कल्पना चावला को दूसरे अभियान के लिए भी चुना गया। दूसरे अभियान की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान सुलभ हो सके। अपने निर्धारित समय पर यह अभियान चला। जो तिथि तय हुई थी, उस तिथि के अनुसार यह अभियान चला। इस अभियान में कल्पना अपने साथ संगीत की कई सीडी ले गई थी। इस अभियान में अनेक धर्मों के अंतरिक्ष यात्री भाग ले रहे थे और वहां सर्वधर्म समभाव का माहौल बन गया था। वहां सभी धर्मों के मानने वाले अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। कल्पना समय समय पर सीडी के गाने सुनकर तरोताजा हो जाती थी। स्पेस शटल अपने निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करके वापस पृथ्वी की ओर आ रहा था।
जो स्पेस शटल था, जिसमें कल्पना चावला के साथ और भी अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे, उन्होंने सभी ने अपने कार्य को पूरा किया और उसके पश्चात और सही समय पर, जो समय दिया गया था उसी समय पर उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। उसके पश्चात वो पृथ्वी की ओर लौट रहे थे। तभी 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के छत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखर गए थे। जब वो आ रहे थे, धरती पर वापस लौट रहे थे, उसी समय एक जोर का धमाका हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में और फिर उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े उड़ गए और उनके शरीर के जो चिथड़े थे वो अमेरिका की धरती पर इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। संपूर्ण विश्व में इस दुर्घटना से शोक की लहर फैल गई। कल्पना का जन्म और जीवन सामान्य जैसा ही था, किंतु उसकी उपलब्धियां असामान्य थी। कल्पना का जन्म हुआ तभी वह सामान्य ही था, उसका जीवन भी एक सामान्य था, किंतु उसकी उपलब्धियां काफी बड़ी थी, असामान्य थी। वह सदा नई जानकारी, नए अनुभव, नए चमत्कार करना चाहती थी, क्योंकि उसकी सोच जो थी वो बहुत ही ऊंची थी, उसके सपने काफी ऊंचे थे। सारे विश्व के बच्चों के लिए उसका यही संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता था। कल्पना के इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए उसके परिवार ने मोंटी फाउंडेशन की स्थापना की। कल्पना ने क्या संदेश दिया था? अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, जितना आप अपने स्वयं पर विश्वास करिए और उससे कुछ आगे सोचकर चलिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जो कार्य असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। तो इस संदेश को जीवंत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उनके परिवार ने क्या किया, मोंटी फाउंडेशन, क्योंकि मोंटू किसे बुलाया जाता था, कल्पना चावला को, तो एक मोंटी फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है प्रतिभावान नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। और इस फाउंडेशन की स्थापना इसलिए की गई कि जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, किसके कारण, धनाभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, ऐसे बच्चों को सहायता देती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी कल्पना चावला के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, उनका संदेश क्या था और इस छोटे से जीवन में उन्होंने कितना बड़ा कार्य कर दिखाया, भारत का नाम रोशन कर दिया, वो भी पूरे विश्व में। तो ये पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी है, तो इस पाठ को आप बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, केवल आप वीडियो देखेंगे तो नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और हाँ, परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।